Hello students, let's read the question. So the question is post-mitotic phase of the cell where synthesis of RNA and proteins takes place is पूछा गया इनमें से कौन सा फेस है जो कि पोस्ट माइटोटिक फेस है जिसमें आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो अगर देखा जाए सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें दो फेस होते हैं, दो फेस में डिवाइड है। एक कौन सा है एम फेस। एम फेस में क्या होता है सेल डिवीजन होता है, ये अगर हम एम फेस से रिप्रेजेंट करें। रिमेनिंग वाला जो है वो क्या है इंटरफेस, वी कैन से इंटरफेस और रेस्टिंग फेस। सो इंटरफेस जो है फर्दर डिवाइड है यहाँ पे तीन फेस में, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। तो अगर देखा जाए यहाँ पे पोस्ट माइटोटिक यहाँ पे माइटोसिस के बाद वाला कौन सा G1 फेस है, इसमें क्या होगा जैसे यहाँ सेल डिवाइड होंगे तो डॉटर सेल जो है एंटर करेंगे किसमें, यहाँ पे G1 फेस जो है इसमें एंटर करे, जिसमें क्या हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखें सेल का ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, एंड सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आरएनए प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है जो कि किसमें हेल्प करें इसके ग्रोथ में। सो सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन हो रहा है, ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीवन फेज में अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, ये एक तरह का यहाँ पोस्ट माइटोटिक फेज है और ऊपर से इसमें क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है सेल का। एंड जब यहाँ पे एंटर होगा एस फेज में, यहाँ पे क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन होगा और यही अगर एनिमल सेल होगा तो इसमें हमें पता है कि सेंट्रोल का डुप्लीकेशन भी इसी फेज में हो रहा है। देन ये एंटर होगा सेल G2 फेज में जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होंगे। एंड ये जो है ये अगर हम देखें G2 फेज जो है एक्चुअल प्रिपरेशन कर रहा है किसके लिए एम फेज के लिए। तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे ताकि ये जो है प्रिपेयर किसके लिए हो रहा है एम फेज के लिए। तो ये क्या हुआ, ये तो प्री माइटोटिक फेज है, इसको हम क्या बोल सकते हैं प्री माइटोटिक फेज। तो अगर देखा जाए करेक्ट आंसर कौन सा होगा जो पोस्ट माइटोटिक फेज है एंड जिसमें आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है G1 फेज। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। G2 फेज तो नहीं होगा क्योंकि ये तो प्री माइटोटिक फेज है, पोस्ट नहीं। एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, बस यहाँ पे ये तो नहीं हो रहा। ये जो है अगर हम देखें तो ये वाला सेल ग्रोथ जो इसमें होता है जो पोस्ट माइटोटिक फेज, इसको तो नहीं बोलेंगे। और ये जो है इनमें अगर हम देखें ऐसा तो नहीं हो रहा, सो ये तो गलत है। नेक्स्ट रेस्टिंग फेज की अगर हम बात करें, रेस्टिंग फेज जो है ये अगर हम देखें तो ये पूरे जो इंटरफेस को ही हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो यहाँ तो स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि कौन सा पोस्ट माइटोटिक फेज है और कहाँ पे आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो रेस्टिंग फेज में तो ये सब हो रहा है। तो अगर देखा जाए ये तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।